नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित एकादशी व्रत का महात्म्य है। पुस्तक गुजराती नेपाली में भी उपलब्ध है। यह जो पुस्तक है इसमें हिंदी भाषा में पूरी पुस्तक है। पुस्तक का कोड 1162 है, 1162। मूल्य मेरे पास जो प्रति है उसका 35 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 176 है, 176। ये गीता प्रेस की कुछ निजी दुकानें और रेलवे स्टॉल्स की जानकारी दी गई है। अगर आप इन शहरों में हैं तो आप इन स्टॉल से ले सकते हैं। कई लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं गीता प्रेस की पुस्तकों के बारे में कि पुस्तक मुझे लेनी है, कहाँ से लें। तो आम तौर पे कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं शुरुआत की, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में उतना कुछ नहीं डालता था, बट बाद में मैंने थोड़ा बहुत अपडेट किया है। कहीं कहीं पे केवल वेबसाइट का ही लिंक डाल के छोड़ दिया है। तो आमतौर पे वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में अब मिल जाएगा जो पुस्तक लेना है उसके लिए ऑनलाइन लिंक। और ऑफलाइन गीता प्रेस की पुस्तकें लेने के लिए यहाँ पे गीता प्रेस की अपनी दुकानें हैं इन शहरों में, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो पूजा सामग्री विक्रेता होते हैं वो भी कई लोग गीता प्रेस की पुस्तकें रखते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। या आप अपने शहर में पता कर सकते हैं कि कुछ बुक स्टॉल्स भी होंगे जो गीता प्रेस की पुस्तकें बेचती हैं। नॉर्मल बुक स्टोर्स जो गीता प्रेस के अलावा अन्य भी पुस्तकें बेचती हैं। ये तो डेडिकेटेड गीता प्रेस की अपनी बुक स्टॉल्स हैं जो पीछे लिस्टेड। नम्र निवेदन है ये, श्री राधेश्याम खेमका जी का लिखा हुआ नम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अभी तो कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्व में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं, इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जल व्रत करें या उपवास व्रत करें, या केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ का ग्रहण करें, या नक्त व्रत करें, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, या एक भुक्त व्रत करें, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को जो भी व्रत ना कर सकें, यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। तो ये एकादशी के व्रत के बारे में है। जो एकादशी का व्रत करते हैं तो जो ये जो महात्म्य है, ये जो कथा होती है व्रत की, वही है। और आमतौर पे व्रत करते समय जब पूजा अनुष्ठान करते हैं तो व्रत की कथा भी पढ़ते हैं। और कई लोग आजकल मोबाइल फ़ोन पे उपलब्ध होती हैं कथाएं, गूगल करने पे मिल जाती हैं, लेकिन अगर एक पुस्तिका पास में हो तो और भी अच्छा है महात्म्य पढ़ने के लिए। अब एकादशी जो है वो हर मास में 2 बार आती है, तो कुल इसमें 26 एकादशी हैं। 26 क्यों है? क्योंकि जब अधिक मास आ जाए तो जो पुरुषोत्तम मास है वो जिन वर्षों में अधिक मास हो उनके लिए है, तो अधिक मास में 2 एकादशी एक्स्ट्रा होगी। तो वो कमला और कामदा एकादशी हैं जो अधिक मास में आती हैं, एक प्रथम पक्ष की, एक द्वितीय पक्ष की। तो 24 नॉर्मल वर्षों में और 26 जिस वर्ष में एकादशी ये अधिक मास हो। तो उसी प्रकार से सभी उनकी व्रत की कथा जो है महात्म्य वो दिया गया है। प्रारंभ जो पहला लिया गया है वो है एकादशी जया आदि भेद नख व्रत का स्वरूप। उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। यानी कि जिस मास में और जिस पक्ष में एकादशी की उत्पत्ति हुई थी वहाँ से ही प्रारंभ करके महात्म्य बताया गया है। तो ये प्रथम यहीं से प्रारंभ की कथा है। ये है आपका मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो प्रथम एकादशी है। तो इसी में जो उत्पत्ति की कथा है मैं उसके पास ले जाके आपको सुना दूँ। बीच बीच में इस प्रकार के रेखा चित्र भी दिए गए हैं कथा के अंतर्गत ही, और कहीं कहीं फुटनोट में मंत्र जो है, मूल मंत्र वो दे दिए गए हैं। और पद्म पुराण से लेकर के ये जो सारी कथाएँ हैं वो दी गई हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी के संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें इस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई हैं।
पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत की प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ 26 एकादशियों की कथाओं का पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो कथा है इसी के अंतर्गत आती है। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। उसके आगे फिर बताया गया है कि वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हो, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तो श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वो सब पूर्ण होगा। तो यहीं से ये उत्पन्ना एकादशी जो है फिर आगे की एकादशियों का महात्म्य आ जाता है। कि कोई कथाएं हैं वो थोड़ी संक्षेप में हैं। जैसा पुराण है, ऐसा नहीं है कि प्रकाशक ने अपनी ओर से ये कथाएं दी हैं। पुराण में जिस तरह से प्रस्तुत की गई हैं उसी प्रकार से कथाएं हैं, केवल हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो कथा है वो आमलकी एकादशी की है। पृष्ठ संख्या 62 से प्रारंभ होकर 74 तक करीब 12 पृष्ठों में है। लैंडस्केप में है पुस्तक और छोटी ही है, पुस्तिका कह सकते हैं आप इसको। तो आमलकी एकादशी की कथा है। तो कहीं कहीं छोटी है, 2-4 पृष्ठों में ही कथा आ जा रही है, कहीं 10-12 पृष्ठों में कथा आ रही है। किन्हीं में थोड़ी सी विधि बताई गई है, किन्हीं में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और किसी में केवल जो कथा है वह बताई गई है। और जैसा मैंने बताया, कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पर कुछ व्यवहार के संदर्भ में कैसा आचरण होना चाहिए और क्या त्यागने योग्य है कि और क्या ग्रहण करने योग्य है, उसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ मूल श्लोक भी प्रस्तुत कर दिया गया है पद्म पुराण से, अध्याय और श्लोक संख्या के साथ। 1-2 कथाएं ऐसी हैं जहाँ पे ये जानकारी भी दी गई है। एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली का खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। उसी प्रकार द्वादशी का भी आगे का बताया गया है। यहाँ भी फिर दान क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हर जगह हर कथा में नहीं आया है कि क्या क्या दान करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। तो उससे संबंधित जो मूल श्लोक है वह भी नीचे दे दिया गया है। तो ऐसे ही 2600 एकादशी का यहाँ इस पुस्तिका में जानकारी दी गई है। सबकी कथा और महात्मा इसमें उपलब्ध है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी होगी और हर जो व्रत है उसमें आप महात्म्य और कथा का पाठ इस पुस्तिका से कर सकते हैं। लास्ट पेज पे नित्य पाठ की कुछ पुस्तकें हैं, उनकी जानकारी दी गई है गीता प्रेस से प्रकाशित। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एकादशी व्रत का महात्म्य पुस्तक के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।